अगर कोई पति रोज थाने जाकर यही पूछे मेरी पत्नी मिली क्या, तो हर किसी को लगेगा कि वो बेचारा परेशान है, डरा हुआ है। लेकिन पुणे की इस कहानी में सच उसके एक एक शब्द से कहीं ज्यादा खौफनाक था, क्योंकि जिसकी तलाश का नाटक वो कर रहा था उसी पत्नी का लाश वो खुद जला चुका था और राख बहा चुका था। 28 अक्टूबर रात करीब 10 बजे एक आदमी थाने में दाखिल होता है। भीगे कपड़े, थकी आंखें और एक अजीब सी खामोशी। नाम था समीर जाधव। समीर बोलता है, साहब मेरी पत्नी अंजलि वो कहीं मिल नहीं रही। पीएसआई नितिन गायकवाड़ रिपोर्ट दर्ज करते हैं, लेकिन नितिन को उसकी आंखों में ना बेचैनी दिखती है ना डर, बस एक खालीपन। अगले कई दिनों तक समीर हर सुबह हर शाम थाने आता। साहब मेरी अंजलि मिली क्या, कहीं जिंदा तो है ना। उसकी आवाज कांपती थी मगर आंखें नहीं। पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि ये पति टूटा हुआ है या बहुत मजबूत होकर कुछ छिपा रहा है। समीर ने बताया कि अंजलि आखिरी बार गोगलवाड़ी फाटक के पास दिखी थी। पुलिस ने हर कैमरा, हर मोड़, हर शेड चेक किया, लेकिन अंजलि कहीं नहीं दिखी। पीएसआई नितिन अपने आप से गुस्से में कहते हैं, अगर वो यहाँ आई ही नहीं तो समीर झूठ क्यों बोल रहा है। जांच बढ़ने के साथ साथ पुलिस को पता चला समीर और अंजलि के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। घर में रोज झगड़े, अविश्वास और एक गहरा शक हो गया था। समीर को लगता था कि अंजलि का किसी सतेज नाम के लड़के से रिश्ता है। मोबाइल चैट्स पढ़कर वो जलता था, टूटता था और धीरे धीरे वो शक जहर बन गया। समीर फैब्रिकेशन का काम करता था, यही उसका हुनर उसकी पत्नी की नियति बन गया। 1 महीने पहले ही उसने 18,000 रुपए किराए पर एक गोदाम लिया। वहां लोहे की भट्ठी तैयार की, लकड़ियां रखी, पेट्रोल जमा किया और अपनी पत्नी को मारने का नीला पीला ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। 26 अक्टूबर को समीर ने अंजलि को कहा, चलो ड्राइव पर चलते हैं। अंजलि मुस्कुराई। उसे लगा शायद रिश्ते सुधर रहे हैं। उसे क्या पता था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। दोनों मरियाई घाट पहुंचे, फिर ब्राउनस्टोन होटल में बैठकर स्नैक्स खाए। अंजलि उम्मीद से ज्यादा मुस्कुरा रही थी क्योंकि वो खुश थी, लेकिन समीर भीतर ही भीतर बिखर रहा था। समीर अंजलि को गोदाम ले गया। अंजलि ने पूछा भी यहाँ क्यों आए, लेकिन समीर चुप रहा। अंजलि बैठती है, समीर उसकी तरफ बढ़ता है, गला पकड़ता है। अंजलि कुछ कह भी नहीं पाई। उसके हाथ पांव हवा में तड़पते रहे, पर समीर ने छोड़ना ही नहीं चाहा। लगभग 10 मिनट बाद वो खामोश हो गई, हमेशा के लिए। समीर ने अंजलि के निर्जीव शरीर को उठाया, भट्टी में रखा, पेट्रोल डाला और आग लगा दी। आग की लपटें अंजलि की एक एक सपने को निगलती रही। कई घंटे बाद अंजलि की बस राख बची। उसे समीर ने नदी में बहा दिया, भट्टी को स्क्रैप में बेच दिया और अगले ही दिन थाने में जाकर शिकायत कर दी, मेरी पत्नी लापता है। जब पुलिस ने बयान पर सवाल उठाए, समीर घबरा गया। उसकी आवाज टूटने लगी, आंखें लाल हो गई और फिर वह फट पड़ा। समीर रोते हुए कहता है, हाँ मैंने ही किया है, मैं ही कसूरवार हूँ। और ये सुनते ही कमरे में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जो इंसान होने की हकीकत को उजागर करता है। समीर ने बताया कि उसने हत्या से पहले दृश्यम मूवी 3-4 बार देखी थी। उसी की तरह प्लान बनाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के सामने उसका प्लान टिक नहीं पाया। वारजे पुलिस ने आईपीसी 302 और 201 के तहत केस दर्ज कर समीर को गिरफ्तार किया। इस केस में पीएसआई नितिन गायकवाड़ और उनकी टीम ने वो सच बाहर निकाल दिया जिसे समीर ने राख में बदलने की कोशिश की थी। शक अगर रिश्ते में जगह बना ले तो प्यार की कोई दवा उसे ठीक नहीं कर सकती। अंजलि की मौत एक सबक है, रिश्ते संवाद से चलते हैं, संदेह से नहीं। और सबसे बड़ा झूठ वही होता है जब इंसान खुद को सच बोलने का नाटक करता है। अगर आपको सच्ची भावनाओं से भरी क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या एक शक रिश्ते को खत्म कर सकता है।